हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली पीईटी तथा कराई गई लेखपाल के रिवाइज आंसर की कब तक आएगी इस पर बताएंगे। वैसे तो बहुत से यूट्यूबर घर पे बैठे यानी स्टूडियो में बैठे इन सभी टॉपिकों पर डे अपडेट दे रहे हैं। उनके अपडेट्स में कितनी सच्चाई है आज पता चल जाएगा। कोई भी सही अपडेट्स नहीं बताते हैं। कहने का मतलब जो स्टूडियो में बैठे रहेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, उनको क्या पता है कि यूपीएससी आयोग में क्या चल रहा है। तो मैं बताता हूँ कि आजकल यूपीएससी आयोग में क्या चल रहा है। तो पहला है, आयोग में पीईटी 2022 एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है, जो बहुत ही अधूरी सी लग रही है। अभी एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट का कार्य पूरी ज़ोर शोर से चल रही है, यानी ज़ोर शोर पर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सोचने की बात है कि इसे भी पूरा करने में सितंबर निकल जाएगा, यानी पूरा सितंबर माह समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अक्टूबर माह में एग्ज़ाम होना मुश्किल लग रहा है। कैसे निकल जाएगा इसका बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पीईटी का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को 2 पालियों में होनी है। इसमें लगभग 40 लाख प्रतियोगी छात्र अपीयर होने वाले हैं तथा हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी एग्ज़ाम को आयोग इस डेट्स में करा पाएगी या कि नहीं, क्योंकि अभी तो फ़ोटो और सिग्नेचर का करेक्शन कराने का नोटिस इस महीने के 15 सितंबर के बाद आने की संभावना है, जिसमें कम से कम 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर भी कई लोग गलत तरीके से अपलोड कर देते हैं, तो उसको भी करेक्शन करने के लिए नोटिस आता है। उसके बाद करेक्शन का पूरा समय 1 हफ्ता दिया जाता है। उसके बाद जाके जो एग्ज़ाम कराने का होता है डेट, वो फिक्स होता है। तो अभी तक नोटिस भी नहीं आया है। नोटिस आएगा 15 सितंबर के बाद। तो इस तरह से अक्टूबर में अगर कहा जाए तो एग्ज़ाम कराने की संभावना बहुत कम है। अब वहीं पे आयोग में दूसरा काम किस पे चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो लेखपाल के रिवाइज आंसर की पर काम चल रहा है। 2 काम इस समय आयोग में है। पहला ये हो गया पीईटी 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, और दूसरा लेखपाल के रिवाइज आंसर की पर काम कर रहे हैं लोग। रिवाइज आंसर की में बहुत से विवादित प्रश्न होने के कारण आंसर की आने में अभी समय लग सकता है, यानी आंसर की सितंबर के लास्ट तक आ सकती है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अभी 1-2 दिन पहले सप्लाई इंस्पेक्टर की रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका सप्लाई इंस्पेक्टर का जो रिवाइज आंसर की था ABCDEFGH तक का उनका आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सब में 4-4 क्वेश्चन हैं, जिसमें 5 हैं टोटल, उसमें 3 फुल मार्क्स दिए गए हैं और 2 का चेंज किया गया है। तो इस तरह से इसका जो काम है सप्लाई इंस्पेक्टर का वो समाप्त हो चुका है। अब आएगा रिवाइज आंसर की लेखपाल का, इसलिए हम इसकी बात कर रहे थे। इसके बाद लेखपाल के आंसर की आएगी, वो भी इस महीने के लास्ट में है, यानी पूरा सितंबर निकल जाएगा। सितंबर के लास्ट में ही इसका आंसर की आएगा। तो इस तरह से आयोग में केवल इन 2 पर काम हो रहा है तथा इसका कारण जो बताया जा रहा है वो आयोग में कर्मचारियों की संख्या का कम होना तथा उनकी सुस्ती होना, यानी उनका जो काम है वो बहुत धीरे से होता है, यानी कछुए की चाल से भी धीरे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेखपाल के कट ऑफ की। क्यों बड़े यूट्यूबर इसका कट ऑफ 82 ±2 बता रहे थे, जो अब सही साबित होती प्रतीत हो रही है। ठीक, तो इसका क्या रीज़न है कि वो लोग ज़्यादा बता रहे हैं। तो जब इसकी एग्ज़ाम हुई थी तो बहुत से एग्ज़ाम सेंटर से पेपर लीक तथा सामूहिक नकल कराने की वीडियो वायरल हुई थी, जिससे जांच में बहुत से नकल माफियों का गिरोह पकड़े गए थे। इन्हीं सब को देखकर बड़े यूट्यूबर्स ने इसका कट ऑफ 82 ±2 बता रहे थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप देखिए ये सब चीज़ें वायरल हुई थी उस समय, यानी व्यापक मात्रा में नकल कराई गई थी। देखिए ये आपके सामने ये सब प्रूफ। ठीक है, इसी को देख के उनका जो कट ऑफ था बड़े यूट्यूबरों का 82 ±2 बता रहे हैं। लेकिन जिनका 78 ±2 हैं तो वो निश्चिंत रहें, उनका सिलेक्शन पक्का है। और जिनका इससे कम है वो निराश न हो, वो पीईटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 80+ स्कोर प्राप्त करने की कोशिश करें, ताकि इसके अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिल सके। यदि सब कुछ मिलाकर कहा जाए तो इस आयोग द्वारा मेधावी छात्रों को केवल धोखा मिल रहा है, जो एग्ज़ाम तो करा लेते हैं लेकिन रिजल्ट जल्दी नहीं देते हैं, और रिजल्ट देते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। ये
आयोग की लापरवाही है। इस आयोग से हमेशा लड़कों को उदासी मिली है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम तो होता है, लेकिन इससे पूरी तरह पारदर्शिता से नहीं कराया जाता है। कभी नहीं तो कभी पेपर लीक हो ही जाता है। तो इस तरह से हमने बात की है कि अक्टूबर में पीईटी एग्ज़ाम होने के आसार क्यों कम है, लेखपाल की रिवाइज आंसर की और कट ऑफ अब किस महीने में आएगी, और लेखपाल कट ऑफ के बारे में बड़े यूट्यूबर्स का कहा हुआ सही साबित होगा या नहीं होगा, इस पे पूरी तरह से हम बात कर लिए। तो इस तरह से अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।